बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपना इंग्लिश का क्लास 7 का नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे पास यूनिट 2 का कुछ काम रहता था, 1-2 पेजेस का। पहले हम वो काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे। जो नए चैप्टर में हमारे पास एक पोएम है, वो पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप लोग निकाल लें पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे हमारा पिछले यूनिट का जो कुछ काम रहता था वो वाला काम आज हम कर लेंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके हमने जो काम कर रहे थे हम उसमें हमने वर्ड बिल्डिंग कर ली थी। वर्ड बिल्डिंग के साथ साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर अन, इम और डिस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वर्ड्स लिखने। उम्मीद है सब बच्चों ने लिख लिए होंगे। इसके बाद दूसरा काम यहाँ पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग। ब्लैंक्स लिखनी है ऐड करते हुए अन, इम एंड डिस, ठीक है। इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको क्या बनाना है, 2 वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स। तो इन गिवन बॉक्स में जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर जो है ये इनका क्या लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको आपको अन, इम और डिस लगाते हुए नेगेटिव करना है वो वर्ड को, और इन ब्लैंक्स में जैसे फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है टीडी। टीडी का मतलब होता है साफ़ सुथरा, टीडी या टाइडी, ठीक है। टाइडी का मतलब होता है साफ़ सुथरा। तो अगर आप इसके अंदर जो है क्या लगा देंगे, UNIM या DIS, इन तीनों वर्ड में से कौन सा वर्ड इसमें फिल सकता है, इसके स्टार्ट में आप लोगों ने लगाना है। तो अगर आप इसके आगे UN लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अनटाइडी, ठीक है। अनटाइडी का मतलब होता है गंदा, यानी उलट पुलट गंदा काम करना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आगे लिखा हुआ है पेशेंस। पेशेंस का आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इम्पेशेंस, ठीक है। काइंडनेस का क्या लिख सकते हैं आप, अनकाइंड या इनकाइंड। लाइक का क्या लिखेंगे, अनलाइक, ठीक है। एबल का डिसेबल या अनेबल। अपेयर का डिसअपेयर। पॉसिबल का इम्पॉसिबल, ठीक है। देखा आप लोगों ने UN और IM और DIS, इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को जो पिंक कलर के लाइन से लिखे हुए हैं, इन सारे वर्ड्स को आप लोगों ने पहले अपोजिट करना है और यहाँ ब्लैंक्स में फिल करना है, ठीक है। तो पहला मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी। टीचर जो है रानी से अपसेट हो गई बिकॉज हर वर्क वाज डैश, क्योंकि उसका वर्क कैसा था। तो अब यहाँ टाइडी का मतलब होता है साफ़ सुथरा। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनटाइडी, यानी गंदा उलट पुलट काम था। तो यहाँ पर आप ब्लैंक में फिल करेंगे जब अनटाइडी, तो ये क्या होगा, ब्लैंक पूरा बिल्कुल सही हो जाएगा। द टीचर गॉट अपसेट, टीचर जो है उससे अपसेट हो गई विद रानी, रानी से, क्योंकि रानी का काम कैसा था, बहुत ही गंदा और उलट पुलट था, ठीक है। इसके बाद दूसरे में, द डॉग वाज डैश टू क्लिम द ट्री। डॉग जो है डैश रहा दरख्त पे चढ़ने से, टू चेज द कैट, और वो बिल्ली का पीछा भी नहीं कर सका। तो इसके अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं, अनेबल, ठीक है। अनेबल का मतलब होता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो दरख्त पे चढ़ सके। तो इसका जुमला आप लोग जब अनेबल फिल कर देंगे, एबल के आगे आप लोग क्या लगा देंगे, UN का इजाफा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अनेबल, ठीक है। तो ये जुमला कुछ इस तरह से हो जाएगा, द डॉग वाज अनेबल टू क्लिम। डॉग जो है दरख्त पे नहीं चढ़ सका, द ट्री टू चेज द कैट, बिल्ली को पकड़ने के लिए वो दरख्त पे नहीं चढ़ सका, ठीक है। तीसरे में, आई डैश हॉट मिल्क, आई लाइक कोल्ड, आई लाइक इट कोल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं, लाइक। तो लाइक को जब आप उल्टा बनाएंगे तो DIS का यूज़ करते हुए आप लोग क्या बना सकते हैं, डिसलाइक। तो जब आप ये वाला लफ्ज़ जो है इसके अंदर फिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई डिसलाइक हॉट मिल्क, मुझे हॉट मिल्क पसंद नहीं है, आई लाइक इट कोल्ड, मुझे ये ठंडा पसंद है। आगे नंबर 4 में, इट इज़ डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक। ये बहुत ही डैश है कि आप रोड को क्रॉस कर दें जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो इसके अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पॉसिबल। पॉसिबल में आप लोग I और M का यूज़ करते हुए इसको बना सकते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है। और इम्पॉसिबल को जब आप इस ब्लैंक में फिल करेंगे तो ये हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड। ये बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है रोड को क्रॉस करना जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, ठीक है। आगे नंबर 5 में लिखा हुआ है, द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट डैश। मैजिशियन ने जो है अपनी जादू की छड़ी घुमाई और रैबिट को क्या कर दिया। अपेयर का मतलब होता है जाहिर होना और डिसअपेयर का मतलब होता है गायब होना। तो DIS का ऐड करते हुए मैं अपेयर के साथ ऐड कर रही हूँ DIS का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ ऐड किया तो ये क्या बन गया, गायब होना। तो मैजिशियन ने अपनी जादू की छड़ी घुमाते हुए क्या किया, रैबिट को गायब कर दिया, ठीक है।
नंबर 6 पे लिखा हुआ है द पैसेंजर्स बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वाज लेट। पैसेंजर जो है बहुत डैश हो रहे थे जब ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो क्या हो रहे थे, क्या हो जाएंगे, यानी कि पैसेंजर्स बहुत डैश हो जाएंगे अगर ट्रेन दोबारा लेट हुई। तो यहाँ पर कौन से 2 वर्ड्स रह गए, यहाँ पे एक काइंड रह गया और एक पेशेंस रह गया। तो पेशेंस में आप लोग क्या लगाएंगे, इम्पेशेंस, ठीक है। आई एम का ऐड करते हुए यहाँ पे क्या लिख देंगे, इम्पेशेंस, यानी कि बेसब्रे। पेशेंस का मतलब होता है सब्र रखना और इम्पेशेंस का मतलब होता है बेसब्रे। तो यहाँ पे जब आप लोग इम्पेशेंस का यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, द पैसेंजर्स बिकम इम्पेशेंस। पैसेंजर्स मुसाफिर जो हैं अब बेसब्रे हो जाएंगे व्हेन द ट्रेन वाज लेट, अगर ट्रेन और एक दफ़ा और लेट हुई, ठीक है। आगे नंबर 7 पे है इट इज़ वेरी डैश टू मेक फ़न ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। ये बहुत ही डैश है किसी यानी ये बहुत ही डैश है कि किसी दूसरे बंदे की वीकनेस यानी कमज़ोरी का हम फ़ायदा उठाएं या उसका मजाक बनाएं, ठीक है। तो आखिरी वर्ड क्या बचा है, काइंड। काइंड पे हम जब यू एन का ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव यानी अनकाइंड, नेगेटिव बन जाएगा अनकाइंड, ठीक है। इट इज़ वेरी अनकाइंड, ये बहुत ही बुरी बात है, टू मेक फ़न ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस, किसी दूसरे बंदे के वीकनेस का, कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना या मजाक बनाना बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप लोग को इनको जोड़ के फिल करना है। नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें हाईलाइटेड वर्ड को देखें। यू ऑर्डर्ड मी टू कम, तुमने मुझे ऑर्डर दिया आने के लिए। सो, तो, यानी कि ये जो सो है ये क्या कर रहा है, आगे जुमले को जोड़ रहा है, ठीक है। यह जो सेंटेंस है यहाँ तो ख़त्म हो जाता, लेकिन जब ये सो नहीं आता, अगर ये एस ओ सो यानी कि तो वाला वर्ड नहीं आता तो क्या होता, अगला जुमला जो है इसके साथ जुड़ता नहीं। आई विल नॉट क्वाइट योर होम हाउस, मैं तुम्हारा घर छोड़ के नहीं जाऊँगा। टिल आई हैव शेव्ड यू, जब तक कि मैं तुम्हारी शेव ना कर दूँ। ये बात बारबन ने जो है उसको कही थी सुल्तान को। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ जो टिल है वो क्या कर रहा है, अगले जुमले को, अगली बात को जोड़ रहा है। आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस, मैं तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये बात यहीं ख़त्म हो जाती अगर के यहाँ पर टिल नहीं लगता अगरचे, ठीक है। अगर टिल लगा तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा जुमला भी इसके साथ ऐड हो गया, टिल आई हैव शेव्ड यू, जब तक कि मैं तुम्हें शेव ना कर दूँ, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वर्ड कैसे अगले वर्ड को जोड़ रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, नाउ यूज़ द जॉइनिंग वर्ड्स, आपको भी जॉइनिंग वर्ड्स यूज़ करते हुए गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए हुए हैं, टू फिल इन द ब्लैंक्स, क्या करना है आपको, फिल करने हैं ब्लैंक्स को। यहाँ पे लिखा हुआ है और का मतलब क्या होता है, या होता है, ठीक है। टिल का मतलब होता है यहाँ तक के, वेयर का मतलब कहाँ या जबकि, अनलेस अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों, सो का मतलब तो, आगे लिखा हुआ है और, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, ठीक है। तो नंबर 1 में आप लोग प्लीज़ वेट विद मी, मेरा इंतज़ार करें। यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती अगर हम अगली बात नहीं जोड़ते। टिल द बस अराइव, जब तक के बस ना आ जाए तब तक के मेरा इंतज़ार करें। यहाँ देख रहे हैं आप लोग ये ब्लैंक पूरा बिल्कुल सही है। तो ये वाला आप लोग को मैं काम समझा चुकी हूँ, समझ में आ गया है कि किस तरह से यहाँ पर जो है आप लोगों ने ब्लैंक फिल करनी है। आगे लिखा हुआ है दूसरे में, डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट या क्रिकेट, आप फुटबॉल पसंद करते हैं या क्रिकेट, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग और जो है क्रिकेट को भी साथ में जोड़ रहा है यहाँ वर्ड पे, ठीक है। नंबर 3 में लिखा हुआ है माय फादर पैक्ड माई लंच, मेरे फादर ने जो है मेरा लंच पैक किया। अनलेस माय मदर कॉम माई ब्रदर, और उसके बाद अनलेस जो है वो क्या कर रहा है, अगले जुमले को जोड़ रहा है, माय मदर कॉम माई हेयर। तो थर्ड में क्या आएगा, अनलेस आएगा, ठीक है। वी विल रीच ऑन टाइम इफ़ वी गो बाय द कार, हम बिल्कुल वक्त पे आ जाएंगे अगर हम कार से गए तो। इफ़ जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, अगले जुमले को जोड़ रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है अगला जुमला, अगर हम कार से गए तो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है योर स्पीच कैन नॉट बी हेयर्ड बाय द ऑडियंस, तुम्हारी स्पीच जो है ऑडियंस को नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सो है, एस ओ सो, ये क्या कर रहा है, अगले जुमले को जोड़ रहा है। सो यू यूज़ अ पावरफुल माइक, तो तुम क्या करो, एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाला माइक यूज़ करो। तो इसके बाद नंबर 6 में लिखा हुआ है इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे, ये बहुत ही खूबसूरत दिन है। व्हेन दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, हम कब डिसाइड करेंगे पिकनिक के जाने का। तो यहाँ देख रहे हैं ये व्हेन क्या कर रहा है, अगली बात को, पिकनिक पे जाने वाली बात को जोड़ रहा है, ठीक है। आगे नंबर 7 पे लिखा हुआ है वी वेंट द ज़ू व्हेन
वी सॉ मैनी एनिमल्स। हम जो है ज़ू में गए और वहाँ पे, यानी कि वैन का मतलब यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, वैन का, वहाँ के लिए, ठीक है। वहाँ हमने क्या देखा, वैन वी सॉ मैनी एनिमल्स, वहाँ पे हमने बहुत सारे जानवर देखे, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड फन लिखा हुआ है, यानी लफ्ज़ों के साथ फ़न करना है। लुक एट द वर्ड्स इन द बबल, इस बबल में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आप इनको देखें। राइट वट यू डू व्हेन यू आर एट। अब आप बताएं कि आप क्या करते हैं जब ऐसे आप इन जगहों पर होते हैं। इन जगह के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। फीस्ट यानी आप किसी दावत में होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप इस बबल में से आप वर्ड देख सकते हैं। सिट है, ड्रिंक है, प्ले है। तो आप किसी दावत में जाते हैं तो क्या करते हैं, सिट करते हैं यानी बैठ जाते हैं, ठीक है। रेस, जब आप किसी रेस में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, विन करने की कोशिश करते हैं। विन वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या फिर इंजॉय करते हैं रेस में जाकर, तो आप क्या करते हैं, किस जगह जाकर आपने वो वर्ड यहाँ इस बबल में से देखकर इस जगह पे फिल करना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में आप क्या करते हैं, जब क्रिकेट मैच की कोई जगह होती है, इस वर्ड को ऐसे आप लोगों ने फिल करना है कि आप क्या करते हैं उस जगह जाके। क्रिकेट मैच के वक्त आप क्या करते हैं, रेस में आप लोग ये रन का वर्ड भी लिख सकते थे, ठीक है। और क्रिकेट मैच के वक्त आप लोग क्या करते हैं, जाकर खेलते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच को प्ले करते हैं, क्या करते हैं क्रिकेट मैच के लिए, प्ले। आगे लिखा हुआ है सिनेमा। सिनेमा में हम क्या करते हैं, इन्जॉय। तो सिनेमा के लिए आप लोग इन्जॉय भी लिख सकते हैं या कोई दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग करते हो। अच्छा कोई भी वर्ड जो इसमें, इसके लिए जो है आप के लिए जो है सबसे अच्छा हो यहाँ पर, ठीक है। आगे है फेयर। फेयर का मतलब मेला होता है। मेले में जाके आप क्या करते हैं, वहाँ भी आप जाके एंजॉय करते हैं। ये वर्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है पार्टी। पार्टी में आप पार्टी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सिंग एंड प्ले। वहाँ पे मैं गाना गाता हूँ और खेलता हूँ या खेलती हूँ, ऐसे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। पार्टी में हम डांस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में क्या करते हैं, आमतौर पर डांस का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। पार्टी में आप क्या करते हैं, डांस, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लेट्स राइट। लेट्स राइट में हाउ डज़ योर फादर शेव हिज फेस एवरी डे। आपके फादर या अंकल आपका अपना फेस किस तरह से शेव करते हैं। ही लेदर हिज फेस विथ शेविंग क्रीम। वो जो है सबसे पहले शेविंग क्रीम लगाते हैं। देन ही यूजेज रेज़र। उसके बाद वो रेज़र यूज़ करते हैं। ही रन्स इज ओवर हिज फेस। उसके बाद वो जो रेज़र है वो अपने पूरे फेस पे चलाते हैं, अपनी जहाँ पर शेव होती है वहाँ पर चलाते हैं। इन इवन स्ट्रोक। उसके बाद वो छूकर देखते हैं अपने फेस को कि साफ़ हुआ क्या नहीं। आफ्टर दिस, उसके बाद ही वॉश्ड हिज फेस। उसके बाद वो अपना फेस जो है साफ़ कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। एंड वाइप्स इट टू गेट राइड ऑफ द लेदर। और उसको वाइप कर लेते हैं यानी साफ़ कर लेते हैं ताकि लेदर कोई भी ना बचे। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पूरी एक प्रोसेस, किसी भी चीज़ का यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ था कि आपके फादर या अंकल किस तरह से शेव करते हैं, तो उसका जो है यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ नोटिस किया होगा, तो यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस लिखा हुआ था एक बात का। तो अब आपको इसी तरह से 2 प्रोसेस और बताने हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नाउ डिस्क्राइब 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। आप भी इसी तरह से 2 प्रोसेस के बारे में बताइए। हाउ टू सेंड अ लेटर या ईमेल। आप किस तरह से किसी को लेटर या ईमेल भेजते हैं, तो इसका प्रोसेस आप लोगों ने खुद बताना है इंग्लिश में। आप लोग लिखेंगे कि फर्स्ट पहले जो है हम लेटर लिखते हैं, उसके बाद हम पोस्टमैन को भेजते हैं, फिर पोस्टमैन लेकर जाता है उस जगह, फिर जाके किसी को लेटर मिलता है। तो इस तरह से आपने लेटर का प्रोसेस भी इंग्लिश में लिखना है। और नंबर 2 पे हाउ टू मेक अ सलाद। सलाद किस तरह से बनाते हैं आप लोग, फ्रूट सलाद हो या कोई भी वेजिटेबल सलाद हो। सबसे पहले आप फ्रूट्स या वेजिटेबल को वॉश करते हैं, उसके बाद उसको कट करते हैं, उसके बाद उसको शेप देते हैं अच्छी सी, और उसके बाद उसको प्लेट में सजाते हैं, उसके बाद इसको पेश करते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने सलाद के लिए सलाद का प्रोसेस लिखना है। और किसका प्रोसेस लिखना है कि किस तरह से हम लेटर को सेंड करते हैं, ये वाला प्रोसेस आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ये वाला काम आप लोग आसानी से कर लेंगे सब बच्चे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये वाला काम आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने यूनिट 3 पे, अपने पोएम पे जो हमने आज पढ़नी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली पोएम है, इसका नाम है टॉपसी टर्वी लैंड, ठीक है। तो ये आप इसके लिए आप लोग निकाल लें पेज नंबर 33 पे, पेज नंबर 33 निकाल लें। अब हम यहाँ पर नई पोएम पढ़ेंगे अपनी। तो हमारे पास पोएम का क्या नाम है, टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड। ठीक है।
टॉपसी टर्वी लैंड जो है बेसिकली एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे सब कुछ अलग, सब कुछ उलट पुलट और सब कुछ अजीब होता है, ठीक है। इस जगह को हम क्या कहते हैं, टॉपसी टर्वी लैंड, जहाँ पर सब कुछ अलग, सब कुछ अजीब और सब कुछ नया और सब कुछ हैरानकुन होता हो, ठीक है, ये ऐसा लैंड है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं पेज नंबर 33 पे। हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड, क्या आप भी अपना स्कूल बैग जो है इस बच्चे की तरह अपने बेड पे फैला देते हैं जब आप स्कूल से आते हैं, ठीक है। हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड सॉक्स हेयर एंड देयर, क्या आप भी अपने शूज़ और सॉक्स को इधर उधर फेंक देते हैं कि आपका एक सॉक कहीं और, एक सॉक्स कहीं और शूज़ कहीं और एक शूज़ कहीं और हो जब आप स्कूल से आते हैं तो, ठीक है। हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम, क्या आप भी अपने रूम में बॉल के साथ खेलते हैं, क्योंकि बॉल जो है एक ऐसी चीज़ है जो हम रूम के अंदर नहीं खेल सकते, बाहर जाके खेलते हैं, किसी प्लेग्राउंड में खेलते हैं, या हमारे पास कोई सहन हो हमारे घर तो हम उस जगह पे खेलते हैं। तो क्या आप भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि आप अपने रूम में ही बॉल खेलना शुरू कर दें। हैव योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस, क्या आपका भी रूम कभी कभी इस तरह से दिख रहा होता है जिस तरह से इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, बहुत ही उलट पुलट, पूरा जो है रूम ख़राब हुआ है और उल्टा हुआ है, ठीक है। क्या आपका भी रूम कभी इस तरह से होता है कि सब कुछ बिखरा हुआ हो जाता है। क्या आप भी कभी अपनी पेंसिलें, किताबें, पेंसिल्स, किताबें और बैग और चेयर, अपने सॉक्स, पूरा जो है रूम बिखेर के रखते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे सब कुछ उलट पुलट और अप्स एंड डाउन होता है, ठीक है। नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड, तो हम भी अब ऐसे ही अपसाइड डाउन लैंड के बारे में पढ़ेंगे जो ऊपर नीचे और अजीब तरीके का हो, ठीक है। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, पीपल जो हैं किससे वॉक करते हैं, अपने सर से, अपने पैरों और सर से यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे पहली बात आई, कैसी आई, अजीब, सबसे हैरानकुन और सबसे उल्टी बात आई है यहाँ पर कि पीपल जो है, यहाँ के लोग कैसे चलते हैं, अपने हेड और अपने हाथों के थ्रू चलते हैं। द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, सी जो है समंदर है वो किसका बना हुआ है, सैंड का बना हुआ है, यानी मिट्टी का बना हुआ है सी। हमारे यहाँ तो सी किसका बना हुआ होता है, पानी का बना हुआ होता है, और यहाँ पर सब कुछ उलट है तो फिर सी किसका बना हुआ है, सैंड का बना हुआ है, ठीक है। द चिल्ड्रंस गो टू स्कूल बाय नाइट, बच्चे जो हैं रात में स्कूल जाते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में, ठीक है। देख रहे हैं आप लोगों ने पहले जो है यहाँ पे शेड था, उसमें पहला जो बंद है यहाँ पर, पहला जो स्टेंजा है उसमें क्या बात बताई है कि लोग अपने सर के बल चलते हैं और हाथों के बल चलते हैं, और बच्चे जो है रात के टाइम स्कूल जाते हैं। और बसेस कहाँ चलती हैं यहाँ पर देखिए कहाँ चल रही है ये बस, कहाँ चलती हुई नज़र आ रही है, मुझे तो पानी में चलती हुई नज़र आ रही है बस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो कहाँ स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल जाते हैं रात के टाइम। और सी यानी कि समंदर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, यहाँ पर रेत का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। अब अगले पैराग्राफ में आ जाते हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक, जो सबसे आगे का दरवाज़ा होता है, सामने का दरवाज़ा वो पीछे की तरफ है। यू आर वॉकिंग वैन यू स्टैंड, और आप जब चलेंगे जब आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम जब खड़े रहते हैं तो खड़े ही रहते हैं, हम चलते तो नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ उलट होता है। तो जब आप वॉक कर रहे होंगे, आप तब वॉक कर रहे होंगे जब आप खड़े रहेंगे, तब आप चल रहे होंगे वहाँ पर। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, आप अपने जो टोपी है, जो हैट है, वो आप कहाँ पहनते होंगे, अपने पैरों में पहनते होंगे, क्योंकि आप चल किससे रहे हैं, आप हेड और अपने जो है हैंड से चल रहे हैं। तो आपने अपनी जो टोपी है, हैट है, वो कहाँ पहनी हुई है, पैरों में पहनी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उलट पुलट होता है टॉपसी टर्वी लैंड में, ठीक है। यू आर वॉकिंग विद वैन यू स्टैंड, आप जब खड़े होंगे तब आप चल रहे होंगे। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, आपने जो हैट है अपना वो कहाँ पहना हुआ होगा, पैरों में पहना हुआ होगा। इन टॉपसी टर्वी लैंड में, ठीक है। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट, और बसेस जो हैं आप कहाँ देखेंगे, सी में, यानी कि समंदर में देखेंगे कि वो बसेस जो हैं समंदर में चल रहे होंगे। विल प्लेजर बोट्स आर प्लेन्ड, और जो बोट्स हैं यानी कि कश्तियाँ हैं वो कहाँ चल रही होंगी, टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट, कहाँ चल रही होंगी, वो ऊपर नीचे करके चल रही होंगी गलियों में। बोट कहाँ चल रही हैं, गलियों में। ये देखें स्कूल की बोट है और बच्चे जो हैं कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं उस बोट में बैठ के रात के वक्त। और कहाँ चला रहे हैं ये बोट, कश्ती जो ये कहाँ चला रहे हैं, गलियों में चला रहे हैं, सही है।
गलियों में कश्ती चल रही है और समंदर में जो है वो क्या चल रहे हैं, बसेस चल रहे हैं, ठीक है। और समंदर भी कैसा है, वो रेतीला समंदर है, ठीक है। इन टॉपसी टर्वी लैंड में, ठीक है। यू पे फॉर वट यू नेवर गेट, आप उस चीज़ के लिए पैसे देंगे जो आपके पास कभी है ही नहीं या आप उसको कभी पा नहीं सकते। टॉपसी टर्वी लैंड में ये भी होता है। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही अजीब चीज़ है। फॉर वैन यू गो यू आर कमिंग बैक, फॉर वैन यू गो यू आर कमिंग बैक, जब आप जा रहे होंगे तो ऐसा लग रहा है कि आप वापस आ रहे हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड में, ठीक है। समझ में आ गई आप लोग को ये स्टोरी? बहुत ही अजीब सी और बहुत ही जो है सब हमसे जो हमारी जो लाइफ है उससे हट के बहुत ही अपोजिट स्टोरी है, जहाँ पर जो बताई हुई है कि यहाँ पर जो है सब चीज़ें बिखेरी भी होती हैं। तो क्या होता है, हमारे घर पे भी कभी कभी सब कुछ अपोजिट हुआ होता है। जिस तरह का हमारा हाउस होता है, हमारा रूम होता है साफ़ सुथरा, उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम बिल्कुल इस तरह का जो है घर कर देते हैं अपना, बिखेर के अपने घर को। तो इसी तरह से टॉपसी टर्वी लैंड में भी क्या है, सब कुछ अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद हम पेज नंबर 35 पे आ जाते हैं। रीडिंग इस फन के कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू वर्ड्स क्या था, टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, यानी कि सब कुछ वहाँ पे क्या होता है, कैसा होता है, अजीब होता है। उसके बाद लिखा हुआ है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, यानी कि वो जो बोट्स हैं वो कहाँ चल रही होती हैं, जो खूबसूरत बोट्स होती हैं वो कहाँ पर चल रही होती हैं, गलियों में, स्ट्रीट में चल रही होती हैं, ठीक है। ग्रैंड यानी कि बिग, बहुत बड़ा। ये बहुत मज़े की बात है और बहुत बड़ी बात है कि ये इस तरह का अप्स एंड डाउन जो है टॉपसी टर्वी लैंड में होता है, ठीक है। तो रीडिंग इस फन का पहला सवाल हम लिख लें। इसके सवालात आप लोगों ने करने। वैन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड, कब स्कूल जाते थे चिल्ड्रंस, बच्चे कब स्कूल जाते थे टॉपसी टर्वी लैंड में? तो मैंने आप लोगों को भी बताया था बच्चे कब स्कूल जाते थे, नाइट में, यानी रात के टाइम स्कूल जाते थे, ठीक है। द चिल्ड्रंस गो टू स्कूल बाय नाइट, इसका आंसर आप लोग ये लिख सकते हैं। तो सवाल लिखते हैं, वैन डू चिल्ड्रंस गो टू स्कूल, बच्चे जो हैं वो कब स्कूल जाते थे, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, बच्चे रात के वक्त स्कूल जाते थे इन बोट के अंदर, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप लोग इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द पोएम, इस पोएम में इफ़ बस ट्रैवल ऑन अ सी, अगर बसेस जो हैं वो सी में चल रहे हैं यानी समंदरों में चल रहे हैं, देन वेयर बोट्स ट्रैवल, तो बोट्स कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, हाउ शुड इट राइटली बी, और ये सही कैसे है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि बोट जो है कहाँ ट्रैवल कर रहे थे। द बोट्स ट्रैवल, द बोट्स प्लेन्ड या फिर ट्रेवल या सेल्ड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। द बोट्स ट्रैवल द बोट्स आर प्लान टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट, बोट जो है वो चल रही थी और अप्स एंड डाउन जो है वो ट्रैवल कर रही थी, कहाँ पर, स्ट्रीट में, गलियों में, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, in the poem if buses travel on the sea, then where boats travel, how should it rightly be।
ठीक है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, इफ बसेस ट्रैवल ऑन अ सी, अगर बस जो है वो सी में ट्रैवल कर रही थी, देन वेयर बोट्स आर ट्रैवल, तो बोट्स कहाँ ट्रैवल कर रही थी, हाउ शुड इट राइटली बी, और ये सही कैसे है, सही इस तरह से है क्योंकि बस जो है वो ट्रैवल कहाँ कर रही थी, सी में ट्रैवल कर रही थी। तो सी किस तरह का बना हुआ था, सैंड का बना हुआ था, यानी कि रेतीला बना हुआ था। तो बस को ट्रैवल करने में तो कोई मुश्किल नहीं हो रही होती मेरे ख्याल से, तो ये इस तरह से सही बात भी है। और बोट जो है वो कहाँ ट्रैवल कर रही थी, रास्ते में ट्रैवल कर रही थी, यानी कि स्ट्रीट्स में ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, तो ये एक तरह से सही नहीं है, लेकिन बस जो है वो ट्रैवल कर रही थी कहाँ पर, सी में। और सी किस तरह का था, सैंड का बना हुआ था, रेतीला बना हुआ था, क्योंकि टॉप्सी टर्वी लैंड में जो है द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, सी जो है कैसा बना हुआ था, सैंड का। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से तो सही है कि सैंड में ही तो चल रही थी बस, मिट्टी में ही तो चल रही थी। तो यहाँ पर जो है जो पिक्चर हमें दिखाई हुई है वो कैसी दिखाई हुई है कि सी में, सी की एक पिक्चर बनाई हुई है जिससे पता चल रहा है कि ये क्या है, एक सी है, और बस कहाँ ट्रैवल कर रही है, सी में। तो इसका आंसर भी आप लोग आसानी से लिख लेंगे। वेयर द बोट्स ट्रैवल, बोट्स कहाँ ट्रैवल करती हैं, द बोट्स ट्रैवल ऑन अ स्ट्रीट, बोट जो है वो गलियों में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, गलियों में चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लैंड ऑफ टॉप्सी टर्वी इज़ वेरी डिफरेंट, ये जो जगह है टॉप्सी टर्वी की ये बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मुख्तलिफ है फ्रॉम आवर लैंड, हमारी दुनिया से, यानी हमारी ज़मीन से। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन, आप एक कंपैरिजन बनाएं, ड्रॉ करें, बाय फिलिंग द सेंटेंस वेयर एवर नीडिड, इस तरह से आपको सेंटेंस फिल करने हैं जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर जो है, यहाँ पे वर्ड जो लिखे हुए थे कि बोट जो है कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्रीट्स में, तो आप अपने जो है अपने लैंड के बारे में बताएंगे कि आपके लैंड में बोट्स कहाँ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, हमारे लैंड के बारे में बताएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक बात ये लिखी हुई थी, द सीड मेड ऑफ सैंड, तो आप लोग इसमें अपनी बारे में बताएंगे कि इन आवर लैंड द सी इज़ मेड ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है अपने लैंड के बारे में बताते हुए इस जो है टॉप्सी टर्वी लैंड से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट है हमारे लैंड में और टॉप्सी टर्वी लैंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग आसानी से इसका भी आंसर लिख लेंगे। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा। द लैंड ऑफ, यहाँ पर मैं सवाल उतार देती हूँ, कौन सा सवाल है, द लैंड ऑफ टॉप्सी टर्वी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर, from our land. Let's draw a comparison. By filling the sentence wherever needed. ठीक है, ये वाला काम आप लोगों ने करना है। उम्मीद है सब बच्चों को तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके आगे की जो समरी रहती है, इसके आगे का जो हमारे पास काम रहता है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला काम आप लोग उम्मीद है सब बच्चे कर लेंगे। और होमवर्क में आप लोग जो है इस चैप्टर को रीड करके आएंगे और इसमें से 5 ब्लैंक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है सब बच्चे ये काम कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।